नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ मैं शाजिया मुजम्मिल आपके साथ। जिंदगी सबके लिए इतनी आसान नहीं होती। हम हमेशा ही जिंदगी अपनी मर्जी की नहीं गुजार सकते। जरूरी नहीं है कि हम जो कुछ चाहें वो हमें मिल भी जाए। हम जैसा चाहें वो हमारे साथ हो भी जाए। हमारे साथ हर मामला हमारी मर्जी के मुताबिक हो। कभी कभी जिंदगी की कामयाबियां हमारे कदम चूमती हैं और कभी कभी आजमाइशें। हर हालत में अल्लाह ताला हमारे रवैयों को चेक कर रहा होता है। तो हमें अल्लाह ताला की हर आजमाइश के ऊपर पूरा उतरना है और अल्लाह ताला की हर कामयाबी के ऊपर उसका शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। क्योंकि बेशक सुकून, कल्ब का सुकून अल्लाह की याद में है, अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल से दिली दुआ है कि वो हमारे लिए बहुत सारी आसानियां करे। आपकी और मेरी जिंदगी में इत्मीनान कल्ब के ऐसे दिए रोशन करे जिनकी रोशनी कभी मद्धम ना हो। खुशी के ऐसे फूल खिला दे जिनकी खुशबू कभी मान ना पड़े। रिस्क में ऐसी कुशादगी अता कर दे जैसे कभी किसी चीज की कमी ना रही हो। अल्लाह ताला हम सब की तमाम दिली मुरादें, जायज मुरादें और हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी नाज़रीन, सबक की तरफ आते हैं। तो हमारा आज का सबक है हरफे निदा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कल किस तरीके से हम तफजीले कुल और तफजीले बाज को डिफाइन कर सकते हैं। इसमुल तफजील हमने पढ़ा कि जो सबसे ज्यादा किसी की खूबी या किसी की कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। तफसीले कुल को हमने पढ़ा था कि ऐसी खूबी जो एक इंसान को सबसे मुमताज कर दे। और तफसीले बाज हमने पढ़ी थी कि ऐसी खूबी जो कंपैरेटिव हो। ठीक है, यानी एक का मवाजना दूसरे के साथ किया जा रहा हो। आप इसको हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर में देख सकते हैं। आज का हमारा जो हर्फ है वो है हरफे निदा। हरफे निदा जैसे आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि निदा का मायने है आवाज देना। किसी इसम को पुकारने के लिए, किसी इंसान को पुकारने के लिए, किसी चीज को पुकारने के लिए हर जुबान में कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इन हरूफ को हरूफे निदा कहते हैं। और जिस इसम को पुकारा जाए वो मुनादा होता है। ठीक है, मुनादा मारफा बन जाता है। मिसाल के तौर पर हमने इसको, जब हमने मारफा की अकसाम देखी थी तो वहां पे हमने देखा था मुअर्रिफ बिन निदा। यानी जब हम किसी इंसान को 100 बच्चों की क्लास में एक बच्चे को उसके नाम के साथ आवाज दे दें तो क्लास के 100 बच्चों में वो एक बच्चा मारफा बन जाएगा। ठीक है, क्लास नकरा होगी और जब एक बच्चे को बुला लिया जाएगा उसमें से आवाज देकर तो वो मारफा बन जाएगा। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं उर्दू में हम किसी को आवाज देते हैं ओ बच्चे, ओ लड़के। तो ओ या ए जिससे हमने उसको मुखातिब किया वो तो बन गया हरफे निदा। और चूंकि हमने लड़के को आवाज दी है तो वो बन गया मुनादा। ठीक है, अब बात क्या होगी कि निदा और मुनादा दोनों मिलकर बनेंगे मुनादा मतलूब। कहा यह जाएगा कि बात क्या कहने के लिए बुलाया है, जिक्र क्या किया गया है, किस बात के लिए जरूरत पड़ी उसको आवाज देने की। इसको हम आज देखेंगे। कुरान पाक में कसरत से इस्तेमाल होने वाला हरफे निदा एक ही है, यानी या हरफे निदा कुरान पाक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा भी कुछ हरफे निदा हैं, यानी हरफे निदा की मुख्तलिफ किस्म की सूरतें भी हम देख रहे हैं इस चैप्टर में। तो हम देखते हैं कि हरफे निदा की मुख्तलिफ सूरतें क्या हैं। नंबर 1 पर है मुनादा अगर अल के बगैर मुफरिद इसम हो तो हरफे निदा या सिर्फ उसकी तनवीन खत्म करेगी।
مثال کے طور پہ ہم نے آواز دی ایک بچے کو جس کا نام ہے زید، ٹھیک ہے، تو ہم آواز دیں گے یا زیدن، لیکن ایسا نہیں رہے گا. جب بھی وہاں پر حرف ندا داخل ہو جائے گا فوری طور پر اس کی تنوین کو گرا دے گا. اب ہم یا کے ساتھ اس بچے کو بلائیں گے یا زیدو، اے زید، ٹھیک ہے. اسی طرح یا ولدن، جو کہ ہم پکارنے کے لیے جب استعمال کریں گے حرف ندا لگا کر تو ہم اس کو آواز دیں گے پھر یا ولدو، اے لڑکے. ٹھیک ہو گیا. یعنی پہلا کام حرف ندا کیا کر رہی ہے، ابھی یہ چل رہا ہے یا نارن، اے آگ، یا نارو. ٹھیک ہے. اب جو یہ دوسری شکل یا نارو، آپ دیکھ سکتے ہیں یا کے اوپر کھڑا زبر آ گیا جو کہ قائم مقام ہے الف مدہ کے. یہ آپ کو اس شکل میں بھی نظر آ سکتا ہے یا نارو. ٹھیک ہے. اے آگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے آگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا. یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اچھا جی، گویا سب سے پہلے حرف ندا کیا کام کرے گا، اگر منادا یعنی جس کو آواز دی جا رہی ہے وہ مفرد ہوگا، ایک ہوگا، تو اس کی سب سے پہلے تنوین کو گرائے گا. اب ہم دوسرا دیکھتے ہیں. منادا اگر ال والا مذکر ہے تو حرف ندا یا کے ساتھ ایوہا کا اضافہ کیا جائے گا. یہ تو قرآن پاک میں آپ نے بہت زیادہ کثرت سے دیکھا اور پڑھا ہوگا. آج آپ اس کو سمجھ بھی لیجئے کہ یہ ایوہا کیا چیز ہے. یا الانسان، اب ہم نے دیکھا کہ الانسان معرفہ ہے، ٹھیک ہے، معرفہ ہے. اب ہم نے معرفہ کو آواز دینی ہے تو کیا کہا جائے گا، یا کے بعد ایو لگایا جائے گا، ایوہا. ٹھیک ہے. یا ایوہ الانسان، اے انسان. یہ دوسری چیز آ گئی. ال والے لفظ کے ساتھ حرف ندا کیسے کام کرے گا. یا کے ساتھ الذین جب لگائیں گے تو یا ایوہ الذین، اے وہ جو. یا الکافرون کے ساتھ یا ایوہ الکافرون، اے کافروں. تو دوسری چیز جو ہم نے دیکھی وہ حرف ندا کے ساتھ اگر ال والا اسم آتا ہے کوئی تو اس کی درمیان میں یا اور ال والے اسم کے درمیان میں ایک اضافہ کیا جاتا ہے ایوہا کا. ٹھیک ہے. یہ دیکھا جائے، یہ ضروری ایک دوسرا پوائنٹ ہو گیا. تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں. منادا اگر ال والا مونس اسم ہے، منادا اگر ال والا مونس اسم ہے تو حرف ندا یا کے ساتھ ایتوہا کا اضافہ کیا جائے گا. اب دیکھیے یہ مذکر کے ساتھ ایوہا اور انڈرسٹوڈ مونس کے ساتھ ایتوہا. ٹھیک ہے. مثال دیکھیے یا النساء. اب ہم نے دیکھا ال والا معرفہ بھی آ رہا ہے اور یہ مونس بھی ہے، تو مونس کے بعد کیا ہو گیا، یا ایتوہ النساء، یا ایتوہ النساء. ٹھیک ہے. اے عورتوں. یا النفس المطمئنہ، یا ایتوہ النفس المطمئنہ. ٹھیک ہے. اے مطمئن جان شخص. سورہ الفجر بہت ہی خوبصورت آیت. تو دوسرا پوائنٹ ہم نے کیا دیکھا کہ اگر منادا جو ہوگا وہ ال والا ہوگا، معرفہ ہوگا اور مذکر ہوگا تو ایوہا آئے گا درمیان میں، اور اگر مونس ہوگا منادا، ال والا مونس منادا ہوگا تو ایتوہا کا اضافہ درمیان میں کیا جائے گا، ندا اور منادا کے درمیان میں. ٹھیک ہو گیا. ایک دوسرا پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں حرف ندا کا مرکب اضافی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. جب کوئی مرکب اضافی کی شکل میں منادا بنے گا یعنی بلایا جائے گا تو کیا ہوگا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ہم مثال میں دیکھتے ہیں کہ مرکب اضافی کو کس طرح بلایا جائے گا. یا اے عبداللہ، یہ کسی کا نام ہو سکتا ہے نا، اللہ کے بندے، مطلب تو اس کا یہ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ تو ایک عام، ایک بہت کامن نام ہے. جب ہم اس کو منادا کے ساتھ رکھیں گے اور ندا دی جائے گی یا کی تو یہ بن جائے گا یا عبداللہ. اس کا مطلب مضاف کو بھی یہ منصوب کرتا ہے، یا عبداللہ. ٹھیک ہے. اے اللہ کے بندے. مزید دیکھتے ہیں یا رسول اللہ،
या रसूल अल्लाही, ठीक है, या रसूल अल्लाही, या अबुल कासिमी, या अबल कासिमी। ये तो हम देख चुके हैं कि जब मुजाफ अबू होता है तो, जब हम इसको मुरक्कब इजाफी में बुलाते हैं तो ये अबू जो है ये या के साथ चेंज होगा और अबी बन जाएगा, ठीक है। या अबल कासिमी, अबा, अबा बन जाएगा। चूंकि ये अबा है लेकिन अल इसको जोड़ना है तो इसको लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे। लाम के ऊपर जज्म है, इस वजह से ये लाम पढ़ा जाएगा। या अबल कासिमी, ये जो अबुल कासिमी था ना, ये अबल कासिमी हो गया। ये इसकी नस्बी जदी सॉरी रफई हालत थी और ये आ गई अब इसकी नस्बी हालत। हमने देखा था ना कि अबू जो है ये अबी या अबा बन जाता है। या उख्तु हारूना, या उख्तु हारूना, अब इसको हालत नसब मिल गई मुजाफ को। या उख्ता हारूना, ए हारून की बहन। या रब्बुना, सबसे ज्यादा बुलाया जाने वाला हरफे निदा के साथ लफ्ज हमारे रब की जात है। अब हम जब रब्बुना कहते हैं तो वो अकेला पढ़ा जाएगा, लेकिन जब हम इसको हरफे निदा के साथ बुला के पढ़ते हैं, या रब्बना, बहुत सारी मिस्टेक, ये वाली मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। जब हम या रब्बुल आलमीन कहते हैं तो वो गलत हो गया। हमें कहना है या के साथ रब्बल आलमीना। लेकिन अगर हम अकेला कहेंगे तो रब्बुल आलमीना भी कह सकते हैं, रब्बुल आलमीन, पर हरफे निदा के साथ या रब्बल आलमीन, जैसे या रब्बना या फिर सिर्फ रब्बना। अगर ये सिर्फ रब्बना मौजूद है इसका मतलब है इससे पहले या निदा का हर्फ महजूफ है, क्योंकि हम रब्बना, हमारे रब, इस तरह तो बुलाते नहीं है ए हमारे रब, यानी कोई ना कोई हर्फ जरूर मौजूद है जो तर्जुमे में आ रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है महजूफ काम हो रहा है। या रब्बी, अब हमें ये रब्बी अकेला भी नजर आ सकता है, ठीक है। दुआओं में आपने देखा होगा रब्बी से ही दुआएं शुरू हो रही हैं, तो फिर इसका मतलब है या हरफे निदा वहां पे महजूफ है, या रब्बी या रब्बी। अब यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी, पहले हरफे निदा नहीं है मौजूद, ठीक है, और दूसरा बाकी नीचे जेर तो आ रही है लेकिन ना तो इससे पहले हरफे जर है ना ही ये मुजाफ अलैह है। और मुजाफ अलैह क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले कोई मुजाफ नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है इसको हम मुरक्कब इजाफी तब बनाएंगे या छोटी एक महजूफ है यहाँ पर, रब्बी, मेरे रब। इसके तर्जुमे में आप देखिए ना, रब्बी, मेरे रब, तो ये मेरे का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है? तो जब भी ये रब्बी नजर आएगा आपने दो चीजें अंडरस्टूड करनी है। एक तो इससे पहले या हरफे निदा महजूफ है, दूसरा इसके बाद या मुतकल्लिम की जमीर भी महजूफ है जो कि मेरे का तर्जुमा दे रही है। तो ये रब्बी या रब्बी ही है। या अहलुल किताबी, ए अहले किताब, या अहलल किताबी मंसूब हो गया। जो है ये मुजाफुल भी है, मुजाफ भी है और ये मुरक्कब इजाफी भी है पूरा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मंसूब हो जाएगा मुरक्कब इजाफी का मुजाफ। या माशरुल जिन्नी वल इंसी, ए जिनों और इंसानों के ग्रोह। अब हमने देखा माशरुल जिन्नी वल इंसी, यहाँ पे जो वाव अतफ के जरिए ये दोनों जुड़ के मुजाफ अलैह बन रहे हैं और ये है मुजाफ जो कि मंसूब हो गया या हरफे निदा की वजह से। मजीद देखते हैं, एक रूल हमने पढ़ा था कि जब भी मुजाफ अलैह मुसन्ना होगा उसका नून एराबी गिर जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम तो फिर आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर यूट्यूब पे से इस वीडियो को देख लीजिए कि मुरक्कब इजाफी कैसे कैसे बनता है। तो ये एक रूल था कि मुसन्ना की सूरत में जो नून एराबी होगा वो गिरा दिया जाएगा। यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। या हरफे निदा है, साहिबानी, दो के लिए है, ठीक है। असिजनु, अब हम इसको देखते हैं दो जेल वालों, ठीक है। या साहिब सिजनी, यहाँ पे नून जो है वो ड्रॉप हो गया है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मुसन्ना का सीगा है। या साहिब, अब यहाँ पे देखिए, या साहिब सिजनी, अब यहाँ पे या मुतकल्लिम को कोई हरकत नहीं मिल रही, लिहाजा इसको जेर की हरकत दी गई है, जो कि उसकी पसंदीदा हरकत है। या साहिब सिजनी, ए दो जेल वालों, ठीक है। या बनूना, बनूना है बेटों के लिए, ये वही सेम रूल होगा, नूने राबी गिरेगा, इसराइलू या बनु इसराइला, यहाँ पे इस तरह आपको नजर आएगा, और या बनी इसराइला ये आ गई इसकी नस्बी जरी हालत, जो कि मुजाफ की बननी है, ठीक है। मुजाफ की नस्बी जरी हालत ही बननी है, क्योंकि हालत नसब में आएगा वो। तो ये या बनी इसराइला, ये बनू की जो हालत है नसब की, वो बनी है, जैसे साहिबा की साहिबी सिजनी बनी, ठीक हो गया। इसी तरह हमें पता चल गया या बनी इसराइल कुरान पाक में बहुत इस्तेमाल हुआ है, या बनी इसराइला, ये बनी कैसे बना बनूना से, क्योंकि नूने राबी इसका गिर गया, और या मुतकल्लिम की जमीर कहां से आ गई, या मुतकल्लिम की जमीर आई जब ये मंसूब हुआ, ठीक है। मंसूब में ये बनता है बनीना, बनूना बन गया बनीना, तो आप उसकी याए मुतकल्लिम की जो सॉरी उसके नूने राबी को गिराएंगे तो बनी बन जाएगा। इसी तरह या बनूना आदमा था, जब नूने राबी गिरा तो बन गया या बनी आदमा, ठीक है। एक चीज और पढ़ते हैं, या अल्लाह, या अल्लाह जो है ये या है हरफे निदा और अल्लाह है मुनादा, हम अल्लाह को पुकारे हैं ना, तो बन गया अल्लाह मुनादा। अब हम इसको अरब वाले जो हैं ज्यादातर अल्लाहुम्मा के साथ इस्तेमाल करते हैं। पुराने अरब में जब अल्लाह पाक को बुलाया जाता था तो अल्लाहुम्मा का लफ्ज इस्तेमाल किया था। ये नूने मीमे मुशद्दद जो है ना, ये मखसूस थी अल्लाह के नाम के लिए, इसीलिए मीम मुशद्दद के ऊपर गुन्ना करने का सवाब है बहुत ज्यादा। ये अल्लाहुम्मा ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का हम अपना लेसन थोड़ा सा रिपीट करते हैं। रिपीट में हम देख रहे हैं कि हरफे निदा ऐसे इसम हैं जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो है वो कुरान पाक में या का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। जिस इसम को पुकारा जाता है, यानी कि हरफे निदा तो वो हो गए जिन हरूफ से पुकारा जा रहा है, मैक्सिमम या से, और जिसको पुकारा जाता है उसको मुनादा कहते हैं। यानी निदा और मुनादा दोनों मिल के मुनादा मतलूब के साथ जुमला पूरा करते हैं। ये एक आपको जब आगे जुमला जोड़ना बताया जाएगा फिर ये बात समझाई जाएगी। तो हम हरफ निदा की मुख्तलिफ सूरतों में देखा था कि अगर अल के बगैर मुफरिद इसम होगा तो हरफ निदा या जो होगी वो उसकी तनवीन को गिरा देगी, ठीक है, क्योंकि नकरा होगा तो लाजमी उसके साथ तनवीन होगी। लेकिन अगर अल वाला मुजक्कर इसम होगा तो फिर उसके दरमियान में अय्युहा की जमीर लगेगी, और अगर मोन्नस होगा अल वाला तो अय्यतुहा की जमीर लगेगी। इसी तरीके से हरफे निदा मुरक्कब इजाफी में जब इस्तेमाल होगा तो उसके मुजाफ को नसब दे देगा, ठीक है। और जैसे हमने देखा कि जो भी मरफू हालत होगी वो नस्बी हालत में चेंज हो जाएगी, जैसे बनूना से बनी बन जाएगा, नूने इराबी गिर जाएगा मुसन्ना की हालत में। तो जो कुछ आपको इसमें अगर समझ ना आए तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, हमें राब्ता कर सकते हैं। आप उस इसमें फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ रहिए कुरान के इस सफर में। ये इंतहाई आसान तरीका है अल्लाह के कलाम को जानने का। मेरी दावत है आप सबको कि आप इस सफर में मेरे साथ शरीक होइए, अल्लाह के कलाम को जानिए, अल्लाह के अहकामात को पहचानिए, अल्लाह के मुनकिरात से बचिए, क्योंकि मेरे लिए और आपके लिए ये वाहिद जरिया निजात है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।